जय हिंद। आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर जाने वाले हैं अगस्त माह में। और ये जो न्यूज चला है न्यूज मीडिया में कि अमेरिकी धमकियों के कारण नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या अमेरिकी की धमकी के कारण मोदी जी जा रहे हैं यूक्रेन? तो यहां पे ये क्वेश्चन बनता है, क्या अमेरिका ने धमकाया है भारत को जिसके कारण नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, कि कोई अन्य रीजन है? इसके साथ समझेंगे रक्षा समझौता के बारे में। तो पहले समझते हैं ऐसा क्यों मैसेज हो रहा है या ऐसा क्यों न्यूज निकल के आ रहा है कि अमेरिका ने भारत को धमकाया। ठीक है, देखिए, भारत ने नरेंद्र मोदी जी का जो 3.0 काल तीसरा कार्यकाल में प्रथम विदेशी यात्रा जो है रूस से की। और यहां पर जो न्यूज निकला है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी विजिट रसिया। ठीक, रसिया गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए। ठीक, कब गए? 8 से लेकर 10 जुलाई। और नरेंद्र मोदी जी का 3.0 काल तीसरे कार्यकाल में प्रथम विदेशी जो यात्रा है वो रसिया की। और रसिया की यात्रा की तो इनको बहुत सम्मान मिला। ठीक, सम्मान में जो है यहाँ पर जो ये है नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पर जो है व्लादिमीर पुतिन है, ठीक, जो कि रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, इनके बीच में बहुत सारे समझौते हुए। इसके साथ साथ जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो रसिया के राष्ट्रपति, इनको एक बड़े पुरस्कार दिए, जो कि रसिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जो कि इनको नवाजा गया था। लेकिन कोरोना के कार्यकाल, उसके पश्चात रसिया और यूक्रेन में युद्ध होने के कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री ने रसिया का यात्रा नहीं की। तो रसिया की यात्रा नहीं की, नहीं, ठीक, घोषणा पहले हो गई थी, लेकिन अब जो है 2024 में पुरस्कार दिया गया। तो रसिया का सबसे बड़ा पुरस्कार भी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस एपोस्टल। ठीक है, आप नाम याद रखिए। रसिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, एक करंट अफेयर में डायरेक्ट पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया गया। हालांकि ये अवार्ड साल 2 साल पहले ही अनाउंस कर दिया गया, लेकिन जो अवार्ड जो प्राप्त किए अभी प्राप्त किए। ठीक है, अब इसके पीछे जो है, इसके पीछे या इस सबको देखते हुए दो देश नाराज हो गए। दो देश कौन नाराज हुए? एक हुआ अमेरिका, एक हुआ आपका यूक्रेन। ये अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है और यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में जेलेंस्की कहते हैं। अब ये दोनों क्यों नाराज हो गए? देखिए, रसिया और यूक्रेन में, रसिया एंड यूक्रेन में 2022 फरवरी 2022 से ही दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है और दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। कौन कौन? रसिया और यूक्रेन। और यूक्रेन का सपोर्टर जो है वो है अमेरिका। कौन है? यूएसए, अमेरिका है। इसके साथ साथ जितने पश्चिमी देश है, जितने वेस्टर्न कंट्री है, वो लोग सभी लोग सपोर्ट किसको करते हैं? आपको यूक्रेन को। और इंडिया जो है न्यूट्रल है, न ही वो रसिया की तरफ है न ही वो यूक्रेन की तरफ है। वो कहता है, इंडिया कहता है, इंडिया की पॉलिसी है कि किसी भी चीज का समस्या का हल युद्ध नहीं है, आप टेबल टॉक करिए, यानी टेबल पर बैठकर बात करिए, समस्या को सुलझाइए। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या युद्ध हो रहा है? और इसी युद्ध के बीच में जुलाई 8 से 10 जुलाई के बीच में इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रसिया पर गए थे, जिस कारण से अमेरिका ने इंडिया पर भड़क उठा। और इसके साथ साथ ये जेलेंस्की भी इंडिया से सहमत नहीं, इंडिया के बीच में यानी अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, यानी इंडिया के खिलाफ है अमेरिका और यूक्रेन चले गए। यानी खिलाफ मतलब ये लोग विरोध प्रदर्शित किए कि हम इंडिया ने गया है, ये गलत किया है। ठीक, इसके साथ साथ अमेरिका ने भारत को धमकी भी दी। धमकी क्या दी? बैंक के लिए। ठीक, यहां पर धमकी दी कि यूएस ट्रेजरी वार्न इंडियन बैंक्स कट ट्राई विजिट रसिया मिलिट्री लॉस द एक्सेस टू द यूएस फाइनेंशियल सिस्टम। यानी यहां पर अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि आपने रूस के साथ जो विजिट पर गए हैं, अगर आपने कोई मिलिट्री एग्रीमेंट किए हैं तो हम आपको जो बैंकिंग सिस्टम से उससे क्या बाहर निकाल देंगे। और ये जो मैसेज है, देखिए, भारत जो नरेंद्र मोदी जी 8 से लेकर 10 जुलाई को गए थे, और ये आपको न्यूज है, ये आपको लगभग 24 से 25 जुलाई के आसपास की न्यूज है। और अभी यहां पर हाल ही में देखिए, अब 30 और 31 अगस्त के बीच में न्यूज आया है कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर है। तो ऐसा माना जा रहा है क्या अमेरिका के धमकियों के कारण नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन जा रहे हैं कि कोई अन्य रीजन है? ठीक, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, भारत जो के प्रधानमंत्री जो यूक्रेन जा रहे हैं, ये धमकियों के कारण से नहीं, क्योंकि भारत के पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी शक्तियां हैं कि किसी भी देश की धमकियों का प्रभाव नहीं पड़ता है।
हम यूक्रेन, भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं, वो अपना रीजन है और अपने पर्पज के लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्या रीजन है इसके बारे में देखिए, ये सब जो न्यूज है चल रहा है कि यूएस ट्रेजरी वार्न इंडियन बैंक, ठीक है, ये सब वार्न किया था, भारत को धमकी दे रहा था कि हम आपको बैंक से ले, लेकिन भारत जो यात्रा यूक्रेन में जाने का है, कुछ अन्य रीजन है, उस रीजन को समझते हैं। देखिए यहां पर रीजन क्या है, देखिए अभी हाल ही में न्यूज आया था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन विजिट अगस्त, कब जाएंगे, अगस्त को, 23 अगस्त को। देखिए यहां पर लिखा होगा 23 अगस्त को, 23 अगस्त को संभावना है कि ये यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, क्या जाएंगे, जाने पर क्या बात होगा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए भारत का जो प्रधानमंत्री है ये 3.0 कार्यकाल का है। देखिए अभी हाल ही में जब G7 का मीटिंग इटली में हो रहा था, वहां पर नरेंद्र मोदी जी और जो जेलेंस्की इनके बीच में टॉप हुआ, बातचीत हुआ था। इसके साथ वहां पर जो G7 है, ये क्या ग्रुप ऑफ 7 नेशन, क्या है, 7 देशों का बड़े नेशन है जिसके द्वारा ये हुआ। ठीक है, और जब भारत जब जब रसिया से नरेंद्र मोदी वापस आए तो जेलेंस्की और पीएम के बीच में टेलीफोन वार्ता हुआ। ठीक, क्या है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त में क्यों क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्यों। देखिए हम जब किसी अंतरराष्ट्रीय देश पर जब डिनोट करते हैं तो उसके राजधानी के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे इंडिया को आपको डिनोट करना पड़ेगा तो आप दिल्ली के नाम से करेंगे, न कि इंडिया के नाम से। उसी प्रकार से यहाँ पर क्यों मतलब यूक्रेन की यात्रा पर करेंगे, जो 2022 रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत के बाद युद्ध अगस्त में उनकी क्या पहली यात्रा, नहीं ये जो यूक्रेन में पहली यात्रा है, और अगस्त के तीसरे सप्ताह में उम्मीद है कि जाने की, संभवतः 23 अगस्त को जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दिल्ली की राजधानी कई पहलुओं पर बात होगी। ठीक है, तो यह आपका बात है कि 23 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। देखिए जब इसके पहले भी नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर जेलेंस्की से जो है क्या हुआ था, बातचीत हुआ था। कब हुआ था, जब इन्होंने G7 का मीटिंग हुआ था तो वहां बात हुआ था। और जब नरेंद्र मोदी जी 3.0 कार्यकाल हुआ तो पुतिन और जेलेंस्की सभी ने इंडिया को इनवाइट किया कि आप हमारे यहां विजिट करिए। तो इसलिए न्यूज ये बना है कि पुतिन जेलेंस्की इनवाइट पीएम नरेंद्र मोदी आफ्टर इलेक्शन, आई 3.0 कार्यकाल होने पर नरेंद्र मोदी को कौन, पुतिन और जेलेंस्की ने इनवाइट किया था। इसके साथ साथ जो जेलेंस्की इनसे जो भेंट हुई थी, आपका जो है G7 के मीटिंग में भी भेंट हुई थी। तो पीएम नरेंद्र मोदी मीट्स G7 लीडर्स इन इटली में संपन्न हुआ था, जिसमें हर देश के बड़े लीडर, फ्रांस के, ब्रिटेन के, अमेरिका के, जेलेंस्की भी आए थे, तो सभी से मीटिंग में बात हुआ था। तो यहां पर जो है पीएम मीट्स द जेलेंस्की G7। ठीक, ये सब जो है न्यूज है जो कि आपको कटिंग है। ठीक, तो यहां पर बुलाया था। इसके साथ साथ जो जेलेंस्की है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि इंडिया विल डू इट्स बेस्ट इन द वार, यानी युद्ध को समाप्त कर सकता है पीएम नरेंद्र मोदी टेस्ट जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि आप चाहेंगे तो जो युद्ध है उसको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जो कि रसिया का भी मित्र है, या रसिया में भी दोस्ती है, और अमेरिका से, यानी एक ऐसा न्यूट्रल देश है। इंडिया हो गया, आपका तुर्की हो गया, चाइना हो गया, ठीक, ये ऐसे देश है जिनका संबंध वेस्टर्न कंट्री से है। इसके साथ साथ रसिया में भी संबंध अच्छे हैं। तो यहां पर जेलेंस्की चाहते हैं कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री है वो मीडिएटर की भूमिका निभाकर इस युद्ध को समाप्त करें। ठीक है, ये न्यूज निकल आ रहा था। और मीटिंग कहां हुई थी, ये मिले कहां थे, तो G7 के मीटिंग मिले थे, जहां पर जेलेंस्की के साथ जेलेंस्की मिले, मेलानी से मिले थे। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे ऋषि सुनक थे, उनसे मिले थे, यानी बड़े बड़े एलिगेट से मिले थे। ठीक है, तो यहां पर अब न्यूज आ रहा था कि यहां पर इंडिया मिलिट्री मेजॉरिटी स्टाफ इन द यूक्रेन इंजन। ठीक है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि चर्चा इसी पर आगे आएगी। ठीक है, तो लेकिन देखिए भारत में जितने भी पानी में जहाज हैं जो कि युद्ध में है, जिसको फ्रिगेट बोलते हैं, ठीक, उनमें जो इंजन लगता है वो मेजॉरिटी बनता कहां है, आपका यूक्रेन में। तो यहां पर जो यूक्रेन पावर्स इंडिया नेवी ब्लू वाटर एम्फीबियन मोदी विजिट टू यूक्यू टू पुश क्राइट द डिफेंस सप्लाईज। देखिए नरेंद्र मोदी जो जा रहे हैं, क्यों, उसमें क्या है, भारत ने अपना एक लक्ष्य रखा है, क्योंकि हमको जो है जितने हमारे पानी वाले जहाज होते हैं उनकी इंजन जो है वो यूक्रेन में बनता है। कहां बनता है, यूक्रेन। ठीक है, देखिए जो यहां पर मोदी जी है, तो जो हमारे इंजन बनता है कहां बनता है, आपके देखिए क्या फ्रिगेट होता है, ये क्या लड़ाकू विमान होता है,
ये पानी वाले जहाज होते हैं, क्या है, छोटे छोटे जो होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कारीगर होते हैं, ये पानी वाले जहाज होते हैं, ठीक, जिसमें जो इंजन लगता है, ठीक, वो इंजन जो बनता है कहां बनता है, यूक्रेन। और यूक्रेन में जो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी है, वो हम इंजन की बात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक। ये इंजन, ठीक, ये इंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस जो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जितने भी फ्रिगेट हैं, जितने भी युद्ध है, जो जितने पानी में जहाज है, वो हमारे यूएसएसआर का है। कब है, जब यूएसएस आर के समय के, यानी इस समय के जितने भी जहाज हैं, वो आपके जो इंजन बनते हैं वो कहां बनते हैं, रसिया। रसिया के जो देश है जिसको यूक्रेन, तो यूक्रेन जो पहले वो क्या है, यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। इसके बारे में भी समझेंगे। देखिए, जब इंजन बनता है, ये सभी इंजन है, उसका मॉडल है, ये सभी जो है हमको आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इंडिया के पास जितने भी फ्रिगेट है, जितने भी जहाज है, वो क्या है, अमेरिका, रसिया कर दिया। और रसिया पहले क्या था, यूएसएसआर था, और यूएसएसआर से जो आपका यूक्रेन टूटा है, और टूटा है तो इंजन कहां बनता है, और रसिया में। देखिए, ये है यूएसएसआर, पहले क्या था, ये यूएसएसआर था। ये जो यूएसएसआर है, ये बहुत बड़ा देश था, लेकिन 1991 ये 15 देशों में टूट गया। कितने देशों में, 15 देशों में टूट गया। और 15 देश कौन बने, देखिए ये सभी 15 देश है, जिसमें से एक रसिया सबसे बड़ा देश है। अब देखिए 15 देश में बने, देखिए जब कोई बड़ा देश होता है तो उसकी जो पार्ट या कोई सप्लाई वो हर अलग अलग स्टेट बनता है। तो जब रसिया पहले जब यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर 1991 से पहले था। 1991 से पहले क्या था, यूएसएसआर था। तो उसमें जो इसकी जो क्षमता थी, जैसे कि इंजन बनाने की क्षमता, वो एक राज्य था जिसका नाम है यूक्रेन। अब एक देश बन गया, यहां पर इंजन बनाता था यूएसएसआर। उसी प्रकार से कजाकिस्तान में इसका क्या था, स्पेस एजेंसी था। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या है, जहाज के। तो जो जहाज का इंजन बनता था यूएसएसआर के कार्यकाल में, वो यूक्रेन में बनता था। लेकिन 1991 15 देशों में टूट गया, तो रसिया सबसे बड़ा देश बना, और यूएसएसआर का स्थान कौन ले लिया, रसिया ले लिया। तो रसिया सबसे बड़ा देश बन गया, उसका स्थान ले लिया। लेकिन जो इंजन बनता था वो यूक्रेन में बनता था। तो भारत ने कहा कि देखिए हमारे पास, यूक्रेन से कहा कि हमारे पास जितने भी जहाजे हैं यूएसएसआर काल का, नहीं, हम यूएसएसआर से खरीदे थे जब आप एक साथ रहते थे तब। तो हमारे पास जो इंजन है, इंजन खराब होगा, उसके मेंटेनेंस करने के लिए हमको यूक्रेन की सहायता चाहिए। और यूक्रेन भी भारत को कहा कि हम आपका मेंटेनेंस करेंगे, हम आपको इंजन की सप्लाई करेंगे। तो आज भी जो यूक्रेन, जो हमारी जो जहाजें हैं, जो हमारे पानी में जहाज है, उनकी इंजन कहां मिलती है, यूक्रेन में बनती है। यानी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, लो हम जो पानी में जहाज, उसके जो इंजन है वो यूक्रेन पर डिपेंड होते हैं, या डिपेंडेंसी हमारी यूक्रेन पर है। लेकिन हमारे संबंध सबसे अच्छा किसके साथ है, रसिया के साथ है, यूक्रेन के साथ उतना बेहतर नहीं है। लेकिन हम इंजन इससे भी या एग्रीमेंट किए हैं, इससे भी हम वार्ता किए हैं कि आप हमको इंजन देंगे। ठीक, तो इंजन हमको ये सप्लाई करता है कौन, यूक्रेन। ठीक है, तो जितने भी हमारे जहाज की, पानी जहाज, उसकी इंजन खराब होती है, कोई भी मरम्मत है, यूक्रेन के द्वारा हम मरम्मत सही करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये सभी क्या फ्रिगेट, इसकी इंजन जो है, ये इंजन जो है यूक्रेन में बनता है, और यूक्रेन में इंजन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो, तो यूक्रेन पावर्स इंडियन नेवी ब्लू वाटर एम्फीबियन, यानी एम्फीबियन क्लास की जो इंजन है वो कहां बनता है, वो आपका यूक्रेन में। इसीलिए कहा गया कि यूक्रेन पावर्स इंडियन नेवी, यानी इंडियन नेवी का जो पावर्स है, इंजन है, वो कहां बनता है, आपका यूक्रेन में। तो यही यहाँ पर जो न्यूज निकल के आ रहा है कि जो मोदी जी है, मोदी जी विजिट कर रहे हैं कहां पर, आपके जेलेंस्की के पास जा रहे हैं अगस्त माह में। और ये जो है व्लादिमीर पुतिन है, ये है रूस के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर इनके, इन दोनों के बीच में हम फंस गए, इंडिया वाले फंस गए। क्योंकि इंडिया जो फंस गया, क्यों, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा है, और हमारा जो इंजन सिस्टम वो क्या रुक सकता है। ठीक, इसी कारण हम यहाँ पर, तो यहाँ पर न्यूज आया कि इंडिया टू एक्वायर्ड 3 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट फ्रॉम द रसिया। देखिए, भारत ने 3 फ्रिगेट जो है खरीदने के लिए रसिया से मांगा। कब मांगा, 2016 में। देखिए न्यूज क्या, 2016 में 3 फ्रिगेट। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमें जो इंजन उसमें लगा के चाहिए, वो चाहिए यूक्रेन का। कहां चाहिए, यूक्रेन का। और 2018 में ये न्यूज आया कि इंडिया को जो है वो 4 फ्रिगेट चाहिए। कितने, 4 फ्रिगेट। यानी हमें तो अब क्या 4 फ्रिगेट चाहिए, जो कि 2 है इंडिया बनेगा और 2 और कहां, रसिया बनेगा। लेकिन उसमें जो इंजन लगेगा वो हमको चाहिए कहां का, यूक्रेन। लेकिन यहां पे एक मामला गड़बड़ा गया कि देखिए, तो यहां पर रसिया विल सप्लाई 2 फ्रिगेट इन इंडियन, जो कि 2 फ्रिगेट देगा, जिसमें से क्या है, एक IS
तुसील नाम का है और आईएनएस तमला। तो ये दो जो फ्रिगेट है ये रसिया के द्वारा बनाया जाता है और दो फ्रिगेट जो है वो इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2018 और 16 में। 2016 में 3 था, 2018 में इसको 4 कर दिया। लेकिन समस्या क्या हुआ कि यहां पर इंडिया, देखिए इंडिया हैज कॉन्ट्रैक्ट फ्रिगेट रसिया अक्टूबर 2016 में 2 फ्रिगेट की बात हुई थी, जिसमें बनाने की बात हुई, एक 2 रसिया और जो 2 है हम भारत को जो गोवा में बनाने की बात थी। कहां पर? गोवा, ठीक है। तो जो 2 है, 2 हमको बनाना था रसिया में, 2 क्या सेल्फ इंडिजीनियस, लेकिन उसमें दोनों में 4 हो गए। 4 इंजन हमको चाहिए किससे? यूक्रेन से। लेकिन 2016 में एग्रीमेंट हुआ, 2016 में इंडिया ने रसिया को ऑर्डर दिया, लेकिन 2014 में रसिया ने यूक्रेन का एक हिस्सा जिसका नाम है क्रिमिया, उसको कब्जा कर लिया। यानी 2014 में क्या हुआ? कब्जा कर लिया रसिया ने यूक्रेन का 2014 में। और रसिया और यूक्रेन में क्या हुआ? झगड़ा हो गया, आपस में झगड़ा हो गया। तो यूक्रेन रसिया को अपना इंजन नहीं दे रहा था। तो भारत का डिप्लोमेटिक रणनीति के द्वारा जो है यूक्रेन मान गया कि हम आपको 4 इंजन देंगे, लेकिन रसिया को नहीं देंगे, हम आपको इंजन देंगे। तो एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मामला आगे बढ़ता गया। लेकिन ये जो फ्रिगेट है हमको 2022 में क्या हमको सप्लाई होना था, लेकिन उसी बीच में 2022 में जो है रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, जिस कारण से हमारा जो फ्रिगेट है उसको मिलने में इंजन देरी होने लगा। तो अभी हाल ही में न्यूज आया क्या है? इंडिया गेट यूक्रेन इंजन फ्रॉम स्टेल्थ फ्रिगेट सेंट टू द रसिया, ठीक है। देखिए जब हमने यहां पर कहा तो यहां पर यूक्रेन ने 4 हमको इंजन दे दिया, लेकिन हमको 2 इंडिया बना था, 2 कहां बना था? हमारा रसिया बना था। तो हमको 4 इंजन ले लिए, किससे ले लिए? यूक्रेन से ले लिए। और हम 2 इंजन जो है कहां भेज दिए? कहां पर? रसिया में, क्योंकि हमको 4 इंजन मिल गया और 4 इंजन में 2 हमारे वहां पर लगाना था, तो 2 में से 2 उसको भेज दिया और 2 अपने पास लगी, ठीक है। तो यहीं पे है कि इंडिया गेट यूक्रेन इंजन जो है स्टेल्थ फ्रिगेट जो है हम सेंड कहां कर दिए? उसको रसिया में सेंड कर दी, जो कि हमारे फ्रिगेट में लगाकर हमको देगा, ठीक है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट 2 फ्रिगेट इंडियन नेवी गोइंग अकॉर्डिंग द शेड्यूल, फर्स्ट बीइंग द डिलीवर 2022 में होना था, लेकिन ये लेट हो जाने के कारण से 2024 में इसको डिलीवर करने की बात हुई थी। तो यहां पर भारत ने यूक्रेन से गैस टरबाइन, देखिए गैस टरबाइन इंजन का नाम पूछे क्या है, तो गैस टरबाइन खरीदने की बात करी। और उन्हें जो एडमिरल गेरुलियन विस्टा, देखिए इस श्रेणी का नाम है, हालांकि जो श्रेणी ये तलवार क्रास की है, ठीक है। इस मिसाइल सिस्टम को जो फ्रिगेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें जो रूस को सौंप दिए, और इस इंजन का जो कीमत है कितना है? 2.5 बिलियन। सुरक्षा प्रतिष्ठों के अनुसार जो है रूस की जो है, रूस को कहां बनेगा? कालिनग्राड में। कालिनग्राड स्टेट में यहां पर 2 बनेगा हमारा जो आपका ये जो 2 इंजन फ्रिगेट यहां बना कालिनग्राड, और 2 जो है गोवा में बनने के लिए कार्यक्रम बना। तो ये 2022 के अंत में मिलना था, लेकिन कुछ लेट होने से 2024 में मिला। और यहां पर जो न्यूज है, इंडियन नेवी टू रिसीव स्टेल्थ फ्रिगेट तुसील, क्या है? एक तुसील है इन सितंबर माह में, यानी रसिया जो है एक जो हमारा फ्रिगेट है वो सितंबर माह में मिल जाएगा, जिसका नाम क्या रहेगा? तुसील रहेगा। और एक इंजन जो है फरवरी 2025 में मिलेगा, जिसका नाम क्या है? तमाल है, ठीक है। तो 2 फ्रिगेट हमको रसिया से मिलेगा, एक सितंबर माह में मिलेगा, 2024 में मिल जाएगा, नहीं 1 से 1.5 महीने के अंदर में मिल जाएगा। और दूसरा जो है 2025 में मिलेगा, फरवरी 2025 में मिलेगा, 2 फ्रिगेट मिल जाएगा। इसके साथ 2 फ्रिगेट जो इंडिया बनाना है, इंडिया ने एक अपना फ्रिगेट लॉन्च कर दिया। ये कब किया? 24 जुलाई को अपना बनाकर संपन्न कर दिया। तो इंडिया गोवा शिपलाई जो शिपयार्ड है, इसके द्वारा जो है 24 जुलाई 24 जुलाई को इसको हम लॉन्च कर दिया। यानी हमारा एक फ्रिगेट जो है इसको लॉन्च कर, जिसका नाम क्या है? त्रिपुट। क्या नाम है? त्रिपुट नाम है। क्या नाम है? त्रिपुट। तो समझ गए, देखिए 3 यहां पर फ्रिगेट है, जिनमें से क्या है? एक का नाम है तुसील नाम है, एक का नाम है तमाल नाम है, एक का नाम है त्रिपुट, ठीक है। तो यहां पर 3 जो है हमको लॉन्च हो गया है, 3 हमको मिल गया। 3 में से एक हमको जुलाई माह में जो इंडिजीनियस है वो मिल गया, सितंबर माह में एक और मिल जाएगा, और एक जो है फरवरी 2025 में मिलेगा। और जो चौथा है, चौथे का भी नाम उजागर नहीं गया। और ये सभी जो फ्रिगेट है ये तलवार क्लास की फ्रिगेट है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात हो रहा है कि क्या इंडिया जो है जिसकी इंजन जो है यूक्रेन से बन के आ रही है, तो यूक्रेन इंडिया को धमकाया नहीं कि आप हमारे तरफ रहिए, नहीं तो हम आपको इंजन नहीं देंगे।
तो युद्ध काल के बीच में भारत का एक कंपनी है, जिसका कंपनी सरकारी कंपनी है भेल कंपनी, और उसी का एक सपोर्टर करिए, उसी का छोटा कंपनी है, ठीक, उस कंपनी के द्वारा जो इंजन है, इंजन बनाने कंपनी, इसमें क्या शेयर खरीद लिया, और शेयर जो है मेजॉरिटी शेयर लगभग 51% जो खरीद कर उस कंपनी का जो है वैल्यू या उस कंपनी का जो पावर है अपने पास ले लिया। तो यहां पे जो न्यूज आया है, इंडिया बाई मेजॉरिटी स्टॉक, क्या है, इंडिया बाई मेजॉरिटी स्टॉक यूक्रेन इंजन फर्म एज यूक्रेन वार होल्ड्स अप इंडिया नेवी वारशिप, यानी यूक्रेन में जो मेजॉरिटी स्टॉक जो कंपनी बनाने वाले हैं, युद्ध काल के समय इंडिया ने चालाकी करते हुए इस कंपनी में 51% शेयर क्या खरीद लिया है, जिस कारण से हमको भविष्य में इंजन की दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारी अगर मेजॉरिटी रहेगी तो हमको इंजन के सप्लाई या इंजन लेने के लिए यूक्रेन हमको देरी नहीं करेगा उसमें, क्योंकि हमारा जो है 51% है। तो यहां पर ये क्या है, जो यूक्रेन की कंपनी जो बनाती जो है उसका नाम है जोया मार्सकोट, ठीक है, और जो भारत की कंपनी है कल्याणी स्टेट सिस्टम, जो कि KSSK है, और ये जो भेल है इसी का जो है छोटा है, ठीक है। तो भेल क्या है, इसका पेरेंट कंपनी, इसी के द्वारा ये है कल्याणी जो सिस्टम, इसी के द्वारा जो है 51% जो है मेजॉरिटी स्टेट जो है खरीद लिया था। तो यहां पर क्या है, देखिए यहां पर क्या जो भारत फॉर रिसेंट 51% स्टॉक इंडियन आर्म यूक्रेन, यानी भारत ने अपने सुरक्षा के लिए 51% जो है उस कंपनी में, इंजन बनाने कंपनी में 51 स्टॉक रखकर अपने भविष्य के जो इंजन है उसको सुरक्षित रख दिया। क्योंकि भारत में जितने भी पानी में जहाज है, जितने फ्रिगेट है, जितने भी युद्ध है, उसमें जो इंजन लगता है वो हमारा यूएसआर का जो बनाने वाला जो देश है वो है यूक्रेन। तो यूक्रेन में जो हमारा इंजन जो बनता है वो है फ्रिगेट करा के, जिसको गैस टरबाइन के नाम से जानते हैं, वो इसलिए हम आपको सुरक्षित कर दिए। तो इससे क्या होगा कि हमको भविष्य में जो है इंजन की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी शेयर जो है इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है आपका, जिस कंपनी का क्या नाम है यहाँ पर कल्याणी स्ट्रेटेजिक जो सिस्टम है, इसके द्वारा स्टॉक खरीद लिया गया है। तो ठीक है, तो इस कंपनी के द्वारा खरीदने से क्या होगा, भारत की जो सप्लाई कभी रुक नहीं सकती है। ठीक, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।